हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। सो गाइस, आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है रिहाना ने। तो थैंक यू सो मच रिहाना फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप मेरे दिए गए हुए मेल पर आकर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हे गाइस, सो कुछ दिन पहले मैंने आप सबसे पूछा था कि आप सब अपने क्रीपी इंसिडेंट मुझसे शेयर कर सकते हैं, और वो मैं अपने व्लॉग वाले चैनल में एक कंपाइलेशन बनाकर पूरी वीडियो डालूंगा। तो वो वीडियो मैं डाल चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और पिन कमेंट में मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। रिहाना 18 साल की एक लड़की है। वो अभी अपना फर्स्ट ईयर कर रही है इन डिजाइनिंग। रिहाना को कॉलेज जाना बहुत पसंद है। वहां पे जाके दोस्तों से मिलना, सबसे बातें करना और पढ़ाई करना, मतलब सब कुछ कॉलेज की लाइफ रिहाना को बहुत पसंद है। बट एकदम से रिहाना को कुछ ऐसा पता चला है जिसके बाद से उसने कॉलेज जाना ही छोड़ दिया। जिसके जिसके बाद से उसे कॉलेज जाने से डर लगता है। जिसके बाद से कॉलेज का नाम तक अब रिहाना को पसंद नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ था रिहाना की ज़िंदगी में? ऐसा क्या हुआ था उसके साथ? ऐसा क्या उसे पता चला था कि एक तरफ उसे कॉलेज जहाँ इतना पसंद था, जहाँ वो मतलब जहाँ उसके बेस्ट मोमेंट्स थे अपनी लाइफ के, इतने इतने छोटे से टाइम में, फर्स्ट ईयर ही है, इतने छोटे से टाइम में इतने सारी मेमोरीज बना दी थी, वहाँ दूसरी तरफ वो अब कॉलेज जाने से डर रही है। वहाँ अब उसे कॉलेज का नाम तक नहीं पसंद। वेल, ये स्टोरी जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये बात तब की है जब रिहाना 11th क्लास में पढ़ा करती थी। रिहाना शुरू से ही एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट रही है। पढ़ाई में अव्वल, हमेशा नंबर 1 रहना। इनफैक्ट पढ़ाई तो छोड़ो, स्पोर्ट्स में भी वो नंबर 1 रहती थी। उसका नाम, मतलब क्लास में एक वो एक स्टूडेंट नहीं होता जिसका हर टीचर एग्जाम्पल देता है, इस जैसा बनो, इस जैसा बनो। वो रिहाना थी। और वो 11th नहीं बल्कि बचपन से जिस भी क्लास में जाती थी, हर बार हर टीचर की फेवरेट स्टूडेंट रिहाना ही हुआ करती थी, जिसकी वजह से शायद कुछ लोग उससे जलते भी थे और उनसे कई ज़्यादा लोग रिहाना को अपना रोल मॉडल मानते थे। इनफैक्ट उसके क्लास के बच्चे उसे आके बोलते थे कि हमें तुम्हारी तरह बनना है, हमें तो हमारे मॉम डैड बोलते हैं कि रिहाना से सीखो कुछ। तो रिहाना काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करती थी अपने ऊपर। वेल, ये सब तो चल ही रहा था, बट स्कूल लाइफ में एक और चीज़ साथ में चल रही होती है, वो होती है प्यार। सबको कहीं ना कहीं प्यार चाहिए होता है, सबको किसी न किसी से प्यार होता है, सबको कोई ना कोई पसंद आ रहा होता है, और ये काफ़ी नॉर्मल चीज़ है स्कूल में। तो रिहाना के साथ भी ऐसा हुआ था। एक लड़का था जो रिहाना को काफ़ी पसंद था। रिहाना उससे बात करती थी तो उसे बहुत अच्छा लगता था, और वो जो बटरफ्लाइज इफेक्ट होते हैं वो सब वो रिहाना को आते थे जब वो उस लड़के के साथ होती थी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बातें आगे बढ़ी, रिहाना को वो लड़का और पसंद आने लगा। और एक टाइम आता है जब रिहाना उसे अपना प्यार कन्फेस कर देती है, बता देती है कि हाँ, मुझे तुम पसंद हो। और इन रिटर्न, वैसे तो रिहाना कुछ खास एक्सपेक्ट कर नहीं रही थी, बट शॉकिंगली उस लड़के को भी रिहाना पसंद थी। और यहाँ से शुरू होती है रिहाना की डेटिंग लाइफ। ये जो लड़का था वो फर्स्ट टाइम रिहाना किसी को डेट कर रही थी। एंड रिहाना के लिए फर्स्ट टाइम, ऑब्वियसली रिहाना के सबके लिए जो फर्स्ट टाइम होता है वो तो ऑब्वियसली स्पेशल ही होता है, राइट? तो रिहाना के लिए ये बहुत स्पेशल था, ये फीलिंग बहुत स्पेशल थी जो फर्स्ट टाइम वो फील कर रही थी, महसूस कर रही थी। और मतलब सब कुछ उसे एक अलग सा ही लग रहा था, अलग सी दुनिया उसे लग रही थी। जब रात को रहती तो हमेशा उस लड़के के बारे में सोचती रहती, हमेशा उससे चैट करती, फ़ोन कहीं ना कहीं से ले लेती थी। उसके पास उसका फ़ोन नहीं था तो कहीं से ले लेती, फिर वही छोटा सा रिचार्ज कराना, चैट करना, फिर वो सब पहली बार रिहाना की लाइफ में हो रहा था। बट इसके साथ साथ रिहाना की लाइफ में कुछ और भी होने वाला था जो अभी तक रिहाना को स्पेशल, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा सा लग रहा था। शायद वही रिहाना की लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमा बनने वाला था। तो बात ऐसी होती है कि रिहाना का जो बॉयफ्रेंड होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड टाइप का होता है। लाइक उसे पता होता है उसे करियर में क्या करना है, हमेशा खुश रहने वाला, हमेशा दूसरों को सपोर्ट करने वाला। और मतलब वो नहीं होते कुछ लोग जो अपने साथ साथ तो दूसरों का भी जो मूड होता है वो एकदम लिफ्ट अप कर देता है। मतलब ये लड़का हमेशा खुश रहता था, हमेशा इसके चेहरे में स्माइल रहती थी, जो कि रिहाना को बहुत पसंद था। बट एक साल एक दूसरे को डेट करने के बाद ये जो लड़का था ये थोड़ा सा स्ट्रेस आउट रहने लगा था। लाइक उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं दिखती थी अब। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेट की वजह से या रिहाना की वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। इन जनरल, मतलब नॉर्मली भी वो चुपचाप रहेगा, नॉर्मली भी वो अपने काम से काम रखेगा। जो कि सबसे जाके पूछता था, भाई कैसा है, भाई ठीक है, तू क्या हो गया तुझे, तू मुझे बता। वो लड़का अब चुपचाप रहने लगा था। लोग उससे आगे पूछते थे ठीक है, और वो जवाब नहीं देता था। और ये चीज़ें रिहाना नोटिस कर रही थी। अब जो रिहाना का बॉयफ्रेंड था उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी, एक लड़की, और रिहाना भी उससे कई बार मिली हुई थी। बट जो लड़की थी ना, हमेशा से रिहाना को उसके कुछ तो
अजीब सा लगता था जब भी उससे मिलती थी। लाइक एग्जैक्टली बता नहीं सकते क्या, एग्जैक्टली कुछ नहीं बता सकते, बट एक वाइब होती है ना, वो बहुत बुरी सी आती थी उस लड़की से। रिहाना को वैसे तो कभी किसी से प्रॉब्लम नहीं हुई थी, वो अपने बॉयफ्रेंड को जानती थी, वो एकदम सॉर्टेड लड़का था, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी कि उसकी कोई लड़की दोस्त है या कुछ। बट इस दोस्त से बहुत अजीब सी एक वाइब आती थी, और ये लड़की कहीं ना कहीं रिहाना को नफरत करती थी। रिहाना को ऐसा लगता था वो उससे जेलस थी वो लड़की, और वो हमेशा ही रिहाना को टॉन्ट मारती रहती थी कि तू उसे छोड़ देना, तू उसके साथ क्यों है, वो वैसे भी तुझे पसंद नहीं करता, तुझे दिखता नहीं क्या उसका आजकल मूड कैसा है, ये वो, तो वो सब तेरी वजह से ही हो रहा है, बस वो इतना अच्छा है कि वो तुझे छोड़ नहीं सकता, वो तुझे हर्ट नहीं करना चाहता, जिसका तू फ़ायदा उठा रही है, तू उसे छोड़, बस यही बोलती रहती थी, जिसकी वजह से रिहाना भी मेंटली काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको टॉर्चर सा फील होता था। वेल रिहाना ने ये चीज़ें अपने बॉयफ्रेंड को भी बताई थी कि जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है वो बड़ी बड़ी गंदी सी वाइब देती है और बड़ा बेकार सा लगता है उसको उसके साथ, लेकिन रिहाना समझा नहीं पा रही थी किस वे में, तो उसका बॉयफ्रेंड भी नहीं समझ पा रहा था। तो बॉयफ्रेंड को ऐसे लगा कि शायद रिहाना जेलस है, शायद रिहाना इनसिक्योर है, जो कि असली में ये बात नहीं थी। इनफैक्ट उस लड़की से जब से उसने मिलना चालू किया था रिहाना ने, तब से ना उसकी तबीयत भी ख़राब होने लग गई थी। बहुत पहले होता था कि मतलब 3-4 महीने में एक बार थोड़ा सा कोल्ड हो गया, बुखार हो गया रिहाना को, बट जब से उस लड़की से मिली है महीने में 2-3 बार ये चीज़ें होने लग जाती थी, और रिहाना को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार तो रिहाना को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था, और एक बार तो रिहाना का एक्सीडेंट हो गया था, और ये सब उस लड़की से मिलने के कुछ महीनों बाद ही होने लगा था। जब भी रिहाना अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती थी उसे बहुत अच्छा लगता था, उसे सेफ फील होता था, और उसका बॉयफ्रेंड उसकी बहुत केयर करता था, सब कुछ बहुत अच्छा था। बट जब भी वो तीसरी लड़की जब भी एंटर करती थी इनके बीच में, जब भी कभी लाइक क्लासरूम में तो वो भी आ गई या कुछ ऐसा, रिहाना एकदम से ना बड़ी बड़ी मतलब डरी हुई फील करती थी। अंदर से उसे बहुत डर लगने लग गया था इस लड़की से, जैसे कि मानो कि वो लड़की ने इस पर काला जादू कर दिया हो, इसे वो कंट्रोल कर रही हो। इतना डर रिहाना को आज तक किसी से नहीं लगा। बट इस लड़की की शक्ल छोड़ो, इसका नाम भी जब आता था ना, रिहाना को अंदर से एक अजीब सा डर लगने लग जाता था। अब इस साइड रिहाना बहुत डरी डरी रहने लग गई थी, वहीं दूसरी साइड जो बॉयफ्रेंड था वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहने लगा था। तो चीज़ें वैसे ही थोड़ी सी रिलेशनशिप में से दूर होती जा रही थी, एक दूसरे से बातें करना, कम्युनिकेट करना, ये सब थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अब एक बार ऐसे ही नॉर्मल इनमें बात हो रही होती है, तो वो फिर से बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताती है कि वो बड़ी अजीब सी वाइब देती है, ये वो। तो वो जो बॉयफ्रेंड होता है वो एकदम गुस्सा कर देता है कि यार ऐसा क्या हो गया, पागलों की तरह तुम यही बोलती रहती हो जब भी वो आती है, ऐसा कुछ है ही नहीं, ये वो। और इनके बीच में उस बात को लेकर लड़ाई भी हो जाती है, जिस पर रिहाना बाद में सॉरी बोलती है कि अच्छा ठीक है मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। रिहाना को समझ आ गया था कि मैं नहीं समझा सकती, मैं कुछ भी कर लूँ नहीं समझा सकती, और इस बात पे धीरे धीरे और लड़ाइयाँ होने लग गई थी। अब एक बार तो इतनी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि रिहाना अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है कि क्या हो गया, तुम आजकल इतने स्ट्रेस्ड आउट रहते हो, तुम मुझे कुछ बताते नहीं हो। जिस पे बॉयफ्रेंड फिर बोलता है कि हर चीज़ बताऊँ क्या, हर चीज़ ये मैं तुमसे पूछ के करूँगा, ऐसे मतलब छोटी सी बात का पतंगड़ बनने लग गया। और एक टाइम आता है जब 1 साल के बाद ये दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। वेल रिहाना को ये पता है कि इन दोनों में प्यार है, ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे को चाहते नहीं है या प्यार खत्म हो गया कुछ भी, बट वो हर बात पे गुस्सा करने लग जाता था, रिहाना को बिल्कुल नहीं समझता था, और बड़ा स्ट्रेंज एक्ट करने लग गया था। मतलब ऐसा लगता नहीं था कि ये पहले वाला ही वही इंसान है जिससे रिहाना ने कभी प्यार किया था। अब ये एकदम नया अलग ही इंसान बन चुका था। तो इसी वजह से इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस आ गए थे और ये दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। बट अभी भी रिहाना ऑब्वियसली उस लड़के की केयर करती है, उस लड़के को मतलब जब भी वो आता था रिहाना हमेशा उसे देखती थी कि ठीक है ना, सही है ना, इसे आखिर क्या हो गया है, इतना स्ट्रेस्ड आउट क्यों है, ये सब रिहाना के दिमाग में चलता था। 1 महीना हो जाता है इनके ब्रेकअप के बाद, और अब जो चीज़ें रिहाना के साथ होने लगी थी वही सेम चीज़ें उस लड़के के साथ होने लग जाती है। वो लड़का बीमार पड़ने लग गया था, वो लड़का बहुत वीक होने लग गया था। एक टाइम पे जो एकदम हट्टा कट्टा लड़का था वो एकदम से इतना वीक हो गया था कि मान लो स्केल्टन टाइप बन गया था। ऐसा लगता था कि उसे चला भी नहीं जा रहा ढंग से, लिटरली ऐसा लगता था उसे देखकर। रिहाना बहुत ज़्यादा टेंशन में थी उसे लेकर, और वो लड़का हमेशा चुप, एकदम गायब, उसकी आंखें एकदम लाल रहती थी, जैसे मानो कि कई रातों से वो सोया नहीं है। एंड जब 1.5 महीना हो जाता है इनके ब्रेकअप को हुए, इस 1.5 महीने में इस लड़के ने बहुत सफ़र किया, इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है, बहुत तबीयत ख़राब हो चुकी है, कि तब रिहाना को एक न्यूज़ मिलती है कि जो उसका बॉयफ्रेंड होता है उसका एक मेजर एक्सीडेंट हो जाता है और वो हॉस्पिटलाइज है। अब वो हॉस्पिटलाइज है, वो अपने मतलब बिल्कुल होश हवास में नहीं है, वो ऐसे बेड रेस्ट में उसे रखा हुआ है, उसकी पूरे इलाज चल रहा है। अब रिहाना भी उससे मिलने जाया करती थी, बट जब भी जाती थी
वहाँ हमेशा उसकी बेस्ट फ्रेंड होती थी। कई बार तो रिहाना बस उसे देख कर छुपके से भाग के वापस आ जाती है। कई बार वो हिम्मत करके विजिट करना चाहती थी तो वहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे रोक देती थी और वो रोने लग जाती थी और बोलती थी कि तेरी वजह से ये सब हुआ है, ये सब तेरी गलती है, तेरी वजह से वो फोकस नहीं कर पा रहा था, तेरी वजह से वो इतना स्ट्रेस्ड आउट था। सारा ब्लेम रिहाना पे डाल देती है और रिहाना बस वहाँ से भाग जाती है रोते हुए। और उसके बाद रिहाना ने डिसाइड करा था कि अब मैं नहीं जाऊँगी मिलने, क्योंकि वो नहीं सह पा रही थी ये सब टॉर्चर। बट कुछ ही दिन बाद रिहाना को न्यूज़ मिलती है कि जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो इतना मेजर एक्सीडेंट होता है कि वो नहीं बच पाता, उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। वेल, रिहाना के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है, बट कहते हैं टाइम सब कुछ हील कर देता है और रिहाना के साथ भी ऐसा ही हुआ था। रिहाना उस लड़की को हर जगह से ब्लॉक कर देती है। अब उसके माइंड से वो लड़की लिटरली गायब हो चुकी है, वो अब नहीं एग्जिस्ट करती। अब रिहाना भी कॉलेज में जा चुकी है, कॉलेज में उसका सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। रिहाना उस लड़की को पूरी तरीके से भूल चुकी है कि ऐसा कोई था भी। तो रिहाना की लाइफ अब अच्छी चल रही है, वो खुश है, वो मेमोरीज बना रही है, नए दोस्तों के साथ है। कि तब रिहाना को एक न्यूज़ मिलती है, एक एक दोस्त से पता चलता है कि वो लड़की, वही सेम लड़की रिहाना के कॉलेज में आ चुकी है। और जब से रिहाना को ये न्यूज़ मिली है, रिहाना को फिर से वो सारे फ्लैशबैक्स वापस याद आ चुके हैं। वापस उसके दिमाग में वही पुरानी चीज़ें चल रही थी। वापस से उसके 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 अंदर वो डर सा आ गया एकदम से। वो जैसे उस लड़की का नाम सुनती है, जैसे उस लड़की को अपने सामने देखती है, ऑल्दो उस लड़की ने रिहाना को नहीं देखा होता, वो बस ऐसे सामने से जा रही होती है और रिहाना ऐसे देखती है और वो मतलब एकदम से पागल हो गई कि ये यहाँ पे क्या कर रही है भाई। तब उसके दोस्त बताते हैं कि ये अभी अभी न्यू आई है, नया इसने ज्वाइन करा है। और रिहाना का उस दिन से कॉलेज आने का मन ही नहीं करता और इसीलिए अब रिहाना कॉलेज मतलब 7-8 दिन हो गया, रिहाना कोई ना कोई बहाना दे देती है, कॉलेज नहीं जाती, कभी बंक कर देती है, कभी कहीं और चले जाती है। रिहाना को समझ नहीं आ रहा फेस कैसे करा जाए। रिहाना को वो वाली मेमोरीज वापस नहीं चाहिए। और एक दोस्त है रिहाना की, जो कि वो लड़की जिस हॉस्टल में रुकी हुई है ना, जिस रूम में है, उसके जस्ट बगल वाले रूम में रिहाना की वो दोस्त रहती है। तो वो दोस्त बताती है कि ये जो लड़की आई है ना नई वाली, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, ये सही लड़की नहीं है। रिहाना को तो ऑब्वियसली पहले से पता था, तो बाकी ग्रुप पूछता है कि क्यों, क्या हुआ क्या हुआ। तो वो बताती है कि जब से ये आई है ना, इस मतलब रात को किसी के तो कुछ चैंट करने की आवाज़ें आ रही है कॉन्टीन्यूसली हर रात को। कोई है जैसे कि कोई चैंटिंग चल रही है, कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा कहाँ से। कभी नॉर्मल बाहर कॉरिडोर से आ रही होती है, कभी बगल वाले रूम से आ रही होती है, तो एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा और किसी की हिम्मत नहीं है कि बाहर जाके देख ले। बट जब से ये आई है ना, तब से हर रात को हमें चैंटिंग की आवाज़ें सुनाई देती है। और ये मंत्र भी कोई नॉर्मल से नहीं है, मतलब ये कोई ऐसे भगवान के मंत्र तो नहीं लगते जितना हमने सुना है, क्योंकि हम भी भगवान की पूजा करते हैं, हमें भी पता है कि भगवान के मंत्र कौन से हैं। ये वाले मंत्र भगवान के तो नहीं है। वेल, रिहाना का कहना है कि इस बात पे वो लकी है कि वो किसी हॉस्टल में नहीं रह रही, बट स्टिल आज नहीं तो कल उसे फेस करना पड़ेगा। और उसको नहीं पता कि जब वो फेस करेगी वो किस किस हालात में फेस करेगी, वो कैसे ही फेस करेगी। वो सब बातें याद आ जाना, वो सब इनफैक्ट बातें छोड़ो, अब जो आगे होगा वो सोच सोच कर रिहाना को और ज़्यादा टेंशन हो रही है। सो अभी तक तो ये स्टोरी यहीं तक क्या है। सो ये थी गाइस रिहाना की स्टोरी जो उसने हमसे शेयर करी है। एंड आप सबको कोई भी मैसेज रिहाना को देना हो तो कमेंट में प्लीज़ दे दीजिएगा, रिहाना आप सबके कमेंट पढ़ रही होगी। वेल, मेरी साइड से तो बस यही होगा कि बी स्ट्रॉन्ग, और कुछ भी ऑफ लगता है अपने घर वालों को ज़रूर बताना, अपने आसपास के लोगों को बताना, अपने दोस्तों को बताना, एंड प्लीज़ बी केयरफुल। सो दैट्स इट गाइस, ये थी आज की स्टोरी जो कि हमसे रिहाना ने शेयर करी थी। थैंक यू सो मच रिहाना फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी विद अस, एंड फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।